नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। यूपी में खाद की किल्लत से कई किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यूपी में खाद न मिलने से फसलें खराब हो रही हैं और कई दिनों से किसान खाद की दुकानों और गोदामों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पर्याप्त खाद नहीं मिल रही, जिससे परेशान होकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से एक सूची जारी की गई है, जिसमें यूपी सरकार ने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। तो वहीं आज कृषि मंत्री ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हुए मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम उनको किसी प्रकार की कमी हम होने न दें और उनको यह सुविधा उपलब्ध करा दें। तो देखिए, खाद की किल्लत लगातार यूपी में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फसलों पर संकट छा गया है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि अन्नदाता परेशान नजर आ रहे हैं और अब बस इसी उसमें बैठे हैं कि कब इस परेशानी से उन्हें निजात मिलेगी। आप लाइन देखिए एक बार किसानों की कि कितनी लंबी लाइन में किसान खड़े हुए हैं खाद को लेने के लिए, लेकिन खाद की किल्लत इतनी ज्यादा है कि किसानों को घर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि 3000 मैट्रिक टन खाद भेजी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर 3000 मैट्रिक टन खाद भेजी गई है तो फिर खाद कहां चले गई? आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, आखिर खाद चली कहां गई? देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन जो है किसानों की लगी हुई है। फसलों पर संकट छाया हुआ है क्योंकि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही और यूरिया की किल्लत इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। इतनी लंबी लाइनों में खड़े होने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। और जो सूची जो है भेजी गई है सरकार की तरफ से, उस सूची में यह कहा गया है कि 3000 मैट्रिक टन खाद भिजवाई गई है, लेकिन इतनी बड़े अमाउंट में खाद आने के बाद भी खाद कहां चलेगी, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि कुछ किसानों को 2-3 से ज्यादा बार खाद दी गई है या फिर खाद की तस्करी हो रही है। आखिर क्या हो रहा है? और आज आपको बता दें कि कृषि मंत्री की तरफ से भी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खाद की किल्लत को लेकर तमाम बातें कही हैं। ऐसे में लोगों में जो किसान है उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, अगर आपको अच्छी फसल चाहिए तो ऐसे में आप उस पौधे को अगर खाद यूरिया देंगे तभी आपको फसल अच्छी मिल पाएगी। तो ऐसे में किसान अपनी रोजी रोटी के लिए, आप देखिए कितनी लंबी लाइन लगा के खड़े हुए हैं ताकि उनकी फसलों को खाद मिल सके, लेकिन खाद का नामो निशान नहीं है। केवल इस तपती धूप में किसान खड़े नजर आ रहे हैं। अब ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर महाराजगंज से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खाद की किल्लत है। ये 4 अलग अलग जिले हैं जहां पर इस वक्त खाद की किल्लत चल रही है। श्रावस्ती की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और रायबरेली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये 4 ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त खाद की भारी किल्लत चल रही है। यहां पर जो किसान है वो लंबी लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं और ऐसे में देखिए कितनी तपती जो है धूप पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन खाद उन्हें नहीं मिल पा रही। किसानों को खाली हाथ अपने घरों को लौटना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर 3000 मैट्रिक टन खाद भिजवाई गई है तो वो खाद गई कहां? कौन इस बीच में कालाबाजारी कर रहा है? यूरिया की कालाबाजारी कौन कर रहा है? अगर खाद एक एक बार मिल रही है तो वो कौन से किसान है जो 2 से 3 बार या 3 से 4 बार जो है खाद को ले रहे हैं? ऐसे में ये बड़े सवाल है कि आखिर ये बीच में जो बिचौलिए का काम कर रहा है वो कौन है? देखिए, खाद उत्पादकता की संपूर्ण स्थिति आपके सामने है। मंडल, यूरिया, डीएपी, एनपीके, ये सभी ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। मंडल रायबरेली की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 41,610 यूरिया यहां पर बताया जा रहा है, इतना भेजा गया। और डीएपी की अगर बात कर ली जाए 20,790 यहां पर दिख रहा है। और ऐसे करके तमाम मंडल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और कितना यूरिया यहां पर भेजा गया है वो भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, कोऑपरेटिव स्टॉक और प्राइवेट स्टॉक, ये इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, जिसमें
आप मंडल देख सकते हैं जहां जहां पर जो खाद का वितरण किया गया है वो आपके सामने है। तो देखिए खाद उपलब्धता की संपूर्ण स्थिति इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। तो कोऑपरेटिव स्टॉक और प्राइवेट स्टॉक आपके सामने है, जहां पर मंडल बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, झांसी की अगर बात कर ली जाए, क्या यूरिया की क्या स्थिति है, कितने अमाउंट में यहाँ यूरिया भेजा गया है, डीएपी की क्या स्थिति है, एनपीके की क्या स्थिति है, तमाम मंडलों की डीएपी, एनपीके और यूरिया की क्या स्थिति है, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर खाद तो भेजी जा रही, लेकिन उसके बाद भी जो है किसानों तक अगर खाद नहीं पहुंच रही तो सवाल ये कि बीच में जो बिचौलिया बनकर इस खाद को यहां से वहां करने का काम कर रहा है, उस पर एक्शन कब होगा। और तमाम जानकारी के साथ नरेंद्र त्रिपाठी मेरे सहयोगी कानपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, यहाँ पर इस वक्त खाद को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लगातार लंबी लंबी लाइनों में किसान खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में यहाँ खाद को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। नरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? नरेंद्र, खाद को लेकर क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर? जो पूछ रही है बिल्कुल, मैं रायबरेली से नरेंद्र त्रिपाठी हूँ। अगर मैं आपको बता दूं, अगर खाद के बारे में बात की जाए तो जिस तरह से देखा गया, अभी हमारी पीसीएफ अधिकारी से साफ तौर पे बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि खाद की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, खाद का भरपूर मात्रा में भंडार लगा हुआ है। क्योंकि साफ तौर पे देखा जा रहा है जिस तरह से खाद को लेकर कालाबाजारी की जा रही है। हालांकि रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में ऐसी कोई अभी तक समस्या देखने को नहीं मिली, क्योंकि हमारे कई सचिवों से भी बात हुई है खाद को लेकर, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही। यूरिया खाद आपको बता दें कि 266 रुपए 50 पैसे पर उसमें मिल रही है, जिसमें खतौनी आधार कार्ड का वो किया जाएगा। उसके बाद अगर डीएपी की बात करिए, डीएपी में भी 1550 रुपए खाद उसमें दिया जा रहा है, क्योंकि खतौनी आधार कार्ड के बिना पर किसान को खाद देना इम्पॉसिबल है। क्योंकि एक खतौनी आधार कार्ड के साथ कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 4 बोरियां खाद मिल रही। अगर रायबरेली में खाद की किल्लत की बात की जाए तो फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी खाद की किल्लत को लेकर नहीं आई है। और साफ तौर पे हमारी अधिकारी से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि पूरा भंडार लगा है गोदाम में, पूरी खाद पूरी भरपूर मात्रा में, किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं खाद की। ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि कोऑपरेटिव स्टॉक और प्राइवेट स्टॉक की स्थिति इस वक्त क्या है, खाद उपलब्धता की संपूर्ण स्थिति इस वक्त क्या है, कितनी मात्रा में यूरिया यहां पर पहुंच रही है, डीएपी की अगर बात कर ली जाए वो भी आपके सामने आंकड़े हैं, एनपीए की अगर बात कर ली जाए वो भी हमारे साथ, और तमाम जानकारी के साथ गोरखपुर से मेरे सहयोगी निखिल गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए लगातार हर जिले से ऐसी शिकायतें सामने आ रही है कि यूरिया की किल्लत देखने को मिल रही है। अगर गोरखपुर की बात कर ली जाए, क्या गोरखपुर में भी खाद की किल्लत देखने को मिल रही है? क्या स्थिति है खाद को लेकर, यूरिया को लेकर? देखिए, गोरखपुर में भी जो खाद की जो समस्या है वो गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो गोरखपुर के कैंपियरगंज, सरहरी की बात करें या खजनी क्षेत्र की बात करें, जहाँ जो भी ग्रामीण के क्षेत्र हैं गोरखपुर में, वहाँ पे जो है यूरिया को लेकर किसान काफी परेशान है। और किसान जब भी दुकानों पर जा रहे हैं तो दुकानें बंद मिल रही हैं, और जहाँ भी अगर खाद उपलब्ध भी है तो वो अधिक रेट में जो है उसको बेचा जा रहा है। लेकिन जब इसकी जानकारी के लिए जब हमने कृषि विभाग से संपर्क किया, कृषि अधिकारी से बातचीत की, तो कृषि अधिकारी का साफ तौर पर कहना है कि खाद जो है हमारे यहाँ काफी मात्रा में उपलब्ध है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी बात नहीं है। फिलहाल जो है कृषि अधिकारी का यह भी कहना है कि हमने इस पर टीम गठित की हुई है, समय समय पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कहीं भी अनियमितताएं ऐसी देखने को अगर मिल रही है तो उस पर कार्रवाई की जा रही है। निखिल, देखिए अभी आप कह रहे हैं कि कृषि अधिकारियों से आपने बातचीत की है, वो कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में यूरिया पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये उठता है अगर वहां से पर्याप्त मात्रा में यूरिया यहां पहुंच रहा है तो वो किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा? जब किसान दुकानों में जाते हैं तो दुकानें बंद मिलती हैं, या फिर उनसे ये कह दिया जाता है कि यूरिया नहीं है यहाँ पर, ऐसा क्यों कहा जा रहा है अगर पर्याप्त मात्रा में यूरिया यहाँ पर पहुंच रही है तो? देखिए, कृषि अधिकारी से हमने ये भी सवाल किया कि अगर खाद आपके यहाँ यूरिया अगर अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो आखिर किसान क्यों परेशान है। तो उनका यह साफ तौर पर कहना है कि
खाद जो है दुकानों को भेजी गई है, लेकिन सभी ग्राम सभा में जो है एक सचिव को नियुक्त किया गया है। एक सचिव को 3 समितियां दी गई हैं और वो कहीं ना कहीं वहां की लापरवाही है, और लापरवाही के कारण सचिव जो है एक दिन रुक रुक करके जो है खाद को जो है वितरण करा रहे हैं। इसीलिए कहीं एक दिन सचिव वितरण करा रहा है तो दूसरी जगह वाली दुकान जो है बंद रह रही है, इसलिए इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। लेकिन कृषि अधिकारी ने कहा है कि हमने सभी सचिवों को, सभी जिम्मेदार लोगों को यह सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके की किसानों को किसी भी तरीके की खाद्य को लेकर कोई परेशानी ना हो। लेकिन देखिए, कहा तो जा रहा है कि सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन ये जिम्मेदार नजर नहीं आ रहे। अगर ये रुक रुक कर खाद का वितरण कर रहे हैं, किसी दिन कोई दुकान खुल रही है, किसी दिन नहीं खुल रही है, ऐसे में किसानों के समय का कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े हुए हैं, वो दुकानों में पहुंचते हैं तो दुकान बंद होती है, और कहा जा रहा है कि ऐसे जिम्मेदार, इन्हें जिम्मेदार कहना कहीं तक सही नहीं लग रहा अगर ये इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये लापरवाही हो रही है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार कहना उचित नहीं है, क्योंकि जब जिम्मेदारी अधिकारियों द्वारा जब दी गई है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कहीं ना कहीं जो है नीचे के अधिकारी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है, यहाँ से महाराजगंज की भी बात करें और तमाम बॉर्डर का क्षेत्र है, वहाँ पर काफी ज्यादा कमियां, गोरखपुर से ज्यादा कमियां देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार प्रशासन ये दावा करता हुआ दिख रहा है कि हमारे जिले में, मतलब गोरखपुर में खाद की किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बार बार ये तस्वीरें सामने आती है, खबर सामने आती है कि किसान जो है इससे काफी परेशान दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं किसी अधिकारी से जब हमने बातचीत की और ये बताया कि जब एक रेट जो फिक्स है उस रेट के ज्यादा दामों में किसानों को खाद दिया जा रहा है, तो उस पर किसी अधिकारी ने बताया कि इस पर हम लोग काफी सख्त हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी 29 लोगों को उन्होंने बताया कि हमने निलंबित किया है, 8 लाइसेंसों को भी रद्द किया है। लेकिन उसके बाद इस तरीके की अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रशासन पे बड़ा सवाल दिखता नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए आपके पास वापस मैं लौटूंगी। इसी बीच महाराजगंज का रुख करते मेरे सहयोगी आशुतोष द्विवेदी वहां से मेरे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, देखिए, यूरिया की किल्लत इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या महाराजगंज में भी ये स्थिति बनी हुई है? आशुतोष, आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए एक बार फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे कोऑपरेटिव स्टॉक हो, प्राइवेट स्टॉक हो, किस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है। और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनों में किसान इस वक्त नजर आ रहे हैं। और देखिए, कहा जा रहा है कि सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसा कि अभी आपने सुना भी, गोरखपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे, तब आपने सुना भी कि किस तरीके से सचिवों को जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन सचिव अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब नजर आ रहे हैं। देखिए, वहां पर जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर अगर किसान दुकानों में पहुंचते हैं तो दुकानें बंद हो जाती है। और चलिए अब सीधा आपको लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी धीरज वर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज, देखिए, यूरिया की बात हो रही है, यूरिया की किल्लत जगह जगह देखने को मिल रही है, क्या ये स्थिति लखीमपुर खीरी में भी बनी हुई है? बिल्कुल, आपको बता दें, यूरिया की समस्या लखीमपुर खीरी ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि लखीमपुर खीरी की बात करें तो जो है आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, किसानों के साथ नोकझोंक होती है, कहीं किसानों पर लाठीचार्ज होती है। ये समस्या लखीमपुर खीरी में आ रही है। हालांकि जब इस पूरे मामले पर अधिकारियों से बात की जाती है कि ऐसा क्यों होता है, तो वो उनकी तरफ से सफाई दी जाती है कि ये यूरिया की किसी तरह के कोई समस्या नहीं है। हालांकि आज भी हमने जो है, कल अभी ओयल में एक वीडियो वायरल हुआ था, जो है किसानों ने जो है धरना प्रदर्शन किया था, रोड जाम की थी, जो है उसके बाद जो है जो संबंधित थाना अध्यक्ष वहां पर पहुंचे थे, एडीओ पहुंचे थे किसानों को समझाने के लिए कि आप चलिए, हम आपको यूरिया दिलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति आती क्यों है। अगर जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो उनका जो है नंबर नहीं लगता है, फोन उठाना उचित नहीं समझते हैं,
इस तरह के अधिकारी हैं। अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ मंत्री सूर्य प्रताप शाही आए थे, कृषि मंत्री। उन्होंने अपना बयान में कहा था किसी तरह की यूरिया की समस्या नहीं है, लेकिन वो जिले में मौजूद थे उसी समय जो है किसानों पर यूरिया के लिए लाठीचार्ज हो गया था कि पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई थी। तो लेकिन धीरज, प्रशासन सोचने वाली और बात तो सरकार ये है, के अभी आप दावे कृषि मंत्री का भी जिक्र कर रहे हैं कि कृषि मंत्री आपके एरिया में आए थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि यूरिया की कोई किल्लत नहीं है। सोचने वाली बात ये है कि सामने चीजें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यूरिया की कोई किल्लत ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जो है मौके पे अब सोचिए आपकी जो है जब कृषि मंत्री जिले में मौजूद थे उस समय जो है किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। एक एक बोरी के लिए किसान परेशान है, यूरिया नहीं मिल पा रही है। आखिर ये यूरिया जा कहाँ रही है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कहाँ ये कालाबाजारी हो रही है, अधिकारी क्यों नहीं इसका संज्ञान ले रहे हैं। हालांकि आप अगर उनका पक्ष जानने के कोशिश करेंगे तो वो जरूर खाना पूर्ति करते नजर आएंगे। जी धीरज, वही अगर बात कर ली जाए, देखिए यूरिया की किल्लत चल रही है, आप बता सकेंगे कि कितने समय से ये यूरिया की किल्लत यहाँ पर चल रही है? कब से किसान जो है परेशान नजर आ रहे हैं यूरिया को लेकर? देखिए ये पिछले 2 महीने से काफी समस्या हो रही है किसानों को जो है यूरिया की। हालांकि इससे पहले कभी ऐसी समस्या नहीं होती, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसान जो है एक एक बोरी यूरिया के लिए परेशान हो रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, मारपीट कर रहा है एक एक बोरी के लिए, लाठियां खा रहा है पुलिस की। ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। किसान जो है देश का अन्नदाता है और फिर एक बोरी यूरिया के लिए उसको लाठियां खानी पड़ रही है, तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है। सरकार को इसको जो है गंभीरता से समझना चाहिए और इसको संज्ञान लेकर जो अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लखीमपुर खीरी की अगर बात कर ली जाए धीरज, तो यहाँ पर यूरिया के डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी किसे दी गई है? बिल्कुल, यूरिया की डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी जो सचिव हैं, सोसाइटियों में जो सचिव नियुक्त किए गए हैं उनकी जिम्मेदारी है। उनको जो है सचिव के पास जो किसान जाते हैं सुबह से ही लाइन में खड़े हो जाते हैं, उसके बाद एक प्रक्रिया बनाई गई कि उनको टोकन दिया जाएगा। लेकिन बेचारे किसान जो है भूखे प्यासे पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं, उनको टोकन मिल जाता है, उसके बाद 2-2, 3-3 दिन तक जो है उनको यूरिया नहीं मिल पाती है। ऐसी समस्याएं जिले में आ रही हैं। वही धीरज, अगर बात कर ली जाए, इस वक्त यूरिया का रेट क्या चल रहा है और एक किसान को कितना यूरिया मिलता है? यूरिया तो अभी जो है 266 रुपए कुछ पैसे सरकारी रेट जो है वो है, लेकिन किसान तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो है ओवर रेटिंग में मिल रही है, चाहे वो सोसाइटी से ले या बाहर से तो 400-450 रुपए में उनको खरीदना पड़ रहा है। सोसाइटी से भी जो है वहाँ भी जो है उनके मीडिएटर सेट हैं, मीडिएटर से खरीदते हैं 150 रुपए उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये सब तमाम तरह की समस्याएं किसानों को झेलना पड़ रहा है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है धीरज, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी बीच गोरखपुर आपको ले चलते हैं, मेरे सहयोगी लगातार निखिल वहां से मेरे साथ बने हुए हैं। निखिल, वही सवाल कि ये जो समस्या है कब से बनी हुई है यूरिया को लेकर, कब से जो है किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, कितने समय से परेशानी बनी हुई है? तो देखिए 10 दिन से ऊपर का समय हो चुका है और 10 दिन से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में गोरखपुर के जो यूरिया की सबसे बड़ी किल्लत है, जो किसान काफी परेशान है, वो समस्याएं अक्सर देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ऐसा धरना प्रदर्शन अभी गोरखपुर में देखने को नहीं मिला। लेकिन लंबी लंबी कतारें और किसानों के चेहरों पर नाराजगी जरूर दुकानों पर देखने को मिली है। लेकिन ये सवाल जो है साफ तौर पर उठता है कि आखिर अधिकारी और जिले पे बैठे अधिकारी आखिर किस तरीके से जब ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि यूरिया की कोई भी तरीके की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यूरिया जो है उपलब्ध है, लेकिन आखिर वो यूरिया जा कहाँ रहा है यह तो जिले के अधिकारी और उस विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे। निखिल भाई, अगर बात कर ली जाए, देखिए बहुत जगह से ये शिकायतें भी आ रही है कि यूरिया ओवर रेटिंग में उन्हें मिल रहा है। इस वक्त कीमत क्या चल रही है यूरिया की गोरखपुर में? ये देखिए, जो गोरखपुर नहीं पूरे हर जगहों की जो कीमत 266 रुपए जो निर्धारित है, उसी रेट पर जो है दुकानदारों को जो है यूरिया किसानों को देना है। लेकिन जहां पर्याप्त मात्रा में जहां यूरिया उपलब्ध है वहां पर किसानों को जो है उस रेट में ना दे करके उससे ज्यादा पैसा लेकर के यूरिया दिया जा रहा है। वहीं कृषि अधिकारी ने एक चीज और आज जो है आदेश दिया है कि जो भी किसान जो यूरिया लेने जाएंगे उनको जो है साथ में अपना आधार कार्ड और खतौनी लेकर के जाएंगे। बिना आधार कार्ड और खतौनी लेकर जाने वाले लोगों को अब एक बोरी से ज्यादा यूरिया नहीं दिया जाएगा। इसका सख्त जो है पालन कराया जाएगा, या कृषि अधिकारी गोरखपुर देवेंद्र सिंह द्वारा बताया गया है। जी बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब इन सब चीजों के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि अगर यूरिया पर्याप्त मात्रा में भेजी जा रही है सरकार की तरफ से, और सरकार भी लगातार ये कह रही है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में जा रही है, कोई कमी यूरिया की देखने को नहीं मिल रही, लेकिन सवाल यही है कि अगर यूरिया पर्याप्त मात्रा में आ रही है तो किसानों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्यों किसानों को अपने घर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है? क्यों किसानों को इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।